मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी स्कैम 1992 पे, तो सबके पास एक ही सवाल था। मतलब हर दूसरा सवाल में एक ही था कि भूषण भट्ट कौन है भूषण भट्ट। मतलब लिटरली स्पैम हो गया था कमेंट बॉक्स में कि भूषण भट्ट के बारे में जानना चाहते थे। अगर भूषण भट्ट के बारे में मेरे को इतनी आसानी से पता लग गया होता तो ऑब्वियसली मैं उसको अपनी पहली वीडियो में ही कवर कर लेता। बट आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और देखा कि कहाँ फिट बैठता है भूषण भट्ट। तो ये मेरी वीडियो उसी रिसर्च के ऊपर होने वाली है। साथ ही साथ सारे आर्टिकल्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं भूषण भट्ट था कौन। एक्चुअल में इसका जो किरदार ऑन स्क्रीन किरदार निभाया है चिराग वोरा ने, बट रियल में भूषण भट्ट था कौन। और वीडियो की मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है ना, ये वेब सीरीज बनती है ना, तो ये सीधा सीधा आपको रियल स्टोरी नहीं बताती, ये थोड़ा सा मसाला जरूर ऐड करती है। क्योंकि अगर वेब सीरीज में कोई मसाला नहीं होगा और प्लेन स्टोरी दिखाएंगे तो इतना मजा नहीं आएगा। तो मसाला क्रिएट करने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा इंसिडेंट्स क्रिएट कर देते हैं, ऐसा इंसिडेंट क्रिएट करते हैं जो एक्चुअल में हुआ नहीं होता है, और ऐसा करेक्टर बनाते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो ये मसाला क्रिएट करने के लिए काफी करेक्टर्स बनाते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी थी कि जो भूषण भट्ट हैं वो केतन पारेख है, बट मैं मानता हूं वो ऐसा नहीं है। क्यों? इसका रीजन ये है कि केतन पारेख जो हमारे हर्षद मेहता के टच में कब आया था, 1990s में आया था। बट भूषण भट्ट अगर वेब सीरीज की देखें तो बहुत पहले से जानता था, क्योंकि जब उसकी पहली जॉब थी इन स्टॉक मार्केट जो हर्षद मेहता की, तब आया था भूषण भट्ट उनके टच में। प्लस केतन पारेख क्या है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उस टाइम में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बहुत बड़ी बात होती थी, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होके एक जॉबर का काम करना बहुत ही, मतलब कि मेरी तरफ से तो नामुमकिन है। और एक सीन में भी बताया गया है कि इवन 5वीं पास या 10वीं पास भी जॉबर का काम करता है दलाल स्ट्रीट में उस टाइम पे। तो अगर मेरे से पूछा जाए तो केतन पारेख नहीं हो सकते भूषण भट्ट। क्या होता है कि वेब सीरीज में क्या होता है कि एक तरीके से लाइफ जर्नी दिखानी होती है। हर्षद मेहता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए हो सकता है सम पॉइंट ऑफ टाइम केतन पारेख से बात करता हो, जो बातें उसने भूषण भट्ट को कही हो वो केतन पारेख को कही हो, बट कि उनको एक कैरेक्टर चाहिए होता है साइड में, जिससे मेन लीड अपनी स्टोरी शेयर करे और वो स्टोरी को आगे बढ़ाए। हो सकता है भूषण भट्ट एक टाइम पे केतन पारेख बन गया, एक टाइम पे कोई और कैरेक्टर बन गया, एक टाइम पे कोई और कैरेक्टर बन गया। तो भूषण भट्ट के कैरेक्टर्स चेंज होते रहे, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बनाने के लिए उनको साइड में रखा गया। अब आप कहेंगे कि चलो केतन पारेख नहीं था, बट 3 बंदे थे ना ग्रो मोर में जो सबसे आगे थे, मतलब जो एक तरीके से पार्टनर थे। तो वो तीसरा बंदा कौन था? बट तीसरा बंदा कौन था? एक्चुअल में सुधीर मेहता था। वेब सीरीज में उनका तीसरे भाई का जिक्र भी नहीं किया है, जो सुधीर मेहता थे, जिनको साथ में जेल हुई थी जब 1992 का केस हुआ था। और जब 1999 के केस में भी उनको, जब हर्षद मेहता को अरेस्ट किया गया था, उस वक्त सुधीर मेहता को भी साथ में अरेस्ट किया गया था। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक करेक्टर बिल्ड किया जिसको सम टाइम पे किसी और करेक्टर का रोल दे दिया गया। तो यहाँ पे जो भूषण भट्ट है वो सुधीर मेहता का रोल निभा रहे हैं। जब वो तीनों साथ चल रहे हैं, तीनों एक गाड़ी में जा रहे हैं, बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं, तो उस वक्त वो सुधीर मेहता बन चुके थे। ठीक है, सुधीर मेहता का क्या हुआ था, 1992 में तो साथ पकड़े गए थे। उसके बाद क्या है, उनके ऊपर एक और केस चल रहा था। 2012 में उन्हें पुलिस ने अरेस्ट भी किया। 2016 में उन्हें फाइनली 6 महीने की जेल हुई, वो SBI वाले केस में ना, जो वेब सीरीज में दिखाया। और गैस करिए उसके साथ और किसको हुई थी? हमारे प्यारे सीतारमन जी को भी उसी टाइम 3 साल की जेल सुनाई गई थी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि उनमें कौन कौन जिनको जेल हुई थी। SBI के कुछ ऑफिशियल थे, NHB के कुछ ऑफिशियल थे, तो उसका एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके स्टोरी पढ़ सकते हैं कि 2016 में क्या केस था और कैसे कैसे सजा सुनाई गई। तो एक्चुअल में जो भूषण भट्ट थे ना ही भाई थे, तो इसलिए सुधीर मेहता भी नहीं है भूषण भट्ट। उसके बाद तीसरा आप सोचेंगे कि भाई अगर नहीं है तो ये घपला हुआ था। वेब सीरीज में दिखाया था कि जो 27 लाख शेयर जो ट्रांसफर हो गए थे बेनामी कंपनी में और फिर वो मार्केट में आए थे, वो किसने किया? तो एक्चुअल में CBI ने क्या कहना था? CBI का कहना था कि वो एक्चुअल में हर्षद मेहता और उनके भाइयों ने मिलकर किया है, अपने रिलेटिव्स के नाम पे बेईमानी कंपनी खोल के और मार्केट में शेयर ला दिए थे। बट हर्षद के लॉयर का कहना था कि नहीं, उनको नहीं पता कहाँ गए वो शेयर, कस्टोडियंस के पास से कहाँ गए। तो उसी के मामला था जब 1999 में जेल में गए थे, जब अरेस्ट करती है पुलिस। एक्चुअली जब उसमें दिखाते हैं कि KBC चलता है तब अरेस्ट किया था, बट अगर एक्चुअल आर्टिकल पढ़ूं तो मैं उसमें दिखाया कि रात को 1:30 बजे अरेस्ट किया गया था तीनों भाइयों को। तो CBI ने अपनी चार्जशीट पेश करी और उसमें कुछ सबूत भी दिए कि ये जो हर्षद मेहता ने ही किया था, जो अपने शेयर्स अटैच नहीं किए थे कोर्ट के पास, और उनको बाद में गैर कानूनी तरीके से मार्केट में लाए थे। और उसी के टाइम उसी केस के सिलसिले में वो जेल
जेल थे और जब उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक के कारण। तो इसके बारे में भी नीचे आर्टिकल दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल में क्या केस था। बिकॉज अगर मतलब वेब सीरीज की माने तो उसमें उनके पार्टनर ने धोखा दिया, और पार्टनर थे सुधीर मेहता, अश्विन मेहता और ये अपने हर्षद मेहता, और तीनों ही जेल गए थे उस वक्त। तो मतलब सुधीर मेहता के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया था उस वक्त हर्षद मेहता ने कि इसने घपला किया। तो सुधीर मेहता का रोल तो यही था कि वो उनका भाई था और पार्टनर था, और उन्होंने किसी भी एम्प्लॉय का नाम भी नहीं दिया था कि इस एम्प्लॉय ने घपला किया है। तो एक्चुअल में इसका पूरा सच या तो हर्षद मेहता जाते हैं या अश्विन मेहता जाते हैं, या जो उस वक्त के सीबीआई ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी वो जानते हैं। तो वेब सीरीज में जो दिखाया है कि भूषण भट्ट ने यही ये स्कैम किया था वो भी कन्फ्लिक्टेड है। तो आप अब लोग सोच रहे होंगे है कौन ये भूषण भट्ट। तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि कभी कभी क्या करते हैं वेब सीरीज में एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाते हैं जिनको पूरी स्टोरी में चलाए रखते हैं, और जो हीरो बोलना चाहता है, जो मेन जो कैरेक्टर होता है उस सीरीज का बोलना चाहता है, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर के थ्रू बुलवाते हैं, जाके उसके बातों में डिस्कस कर लिया उसके साथ, और भी चीज़ों में उसके साथ डिस्कस करते हुए बताते हैं। तो ये था मेरी एनालिसिस भूषण भट्ट के बारे में, और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, रियल कैरेक्टर नहीं है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पे वो केतन पारिक बन जाता है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो अपना हर्षद मेहता का पुराना दोस्त बन जाता है जो उसे पहली जॉब पे मिला था। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हर्षद मेहता का भाई सुधीर मेहता बन जाता है। तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो